बाराबंकी जिले से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है। यहां पर शादी के बाद पढ़ लिख कर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया है। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। इसके बाद उसका चयन लेखपाल पद पर हो गया। चयन होने के कुछ दिन बाद उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया है, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरे गाल्हामऊ गांव का है। यहाँ के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जैदपुर थाना क्षेत्र के याकूतगंज गांव के रहने वाले रामचरण की पुत्री दीपिका के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे एमए और बीएड कराया। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला कराया। पति अमरीश दीपिका को कोचिंग लाने और ले जाने के साथ ही अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता रहा। अमरीश की मां की मृत्यु वर्ष 2011 में ही हो गई थी। अमरीश के अनुसार इस कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे निपटने के लिए उसे अपना खेत भी बेचना पड़ा। वर्ष 2018 में पत्नी दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद वो अपनी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर मायके चली गई। बाद में उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। पति के अनुसार उसने दीपिका से साथ रहने और पारिवारिक जीवन के साथ गृहस्थी को बचाने के लिए कई बार मिन्नत भी की, लेकिन उसने इन प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी पुत्री से भी मिलने नहीं दिया गया। वहीं जब इस बारे में अमरीश की पत्नी दीपिका से संपर्क किया गया तो उसने कुछ और ही बात बताई है। दीपिका का कहना है कि उस पर अमरीश और उसके घर वाले काफी अत्याचार करते थे। दीपिका ने बताया कि वो घर का काम करने के साथ ही प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाकर घर का खर्चा भी चलाती थी, लेकिन घर वाले इससे भी संतुष्ट नहीं थे। वो आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दीपिका ने बताया कि इसी से तंग आकर वो मायके चली गई और वहां से पढ़ लिख कर लेखपाल बन गई। अब उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए तलाक का मुकदमा दाखिल किया था। हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे। तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है। तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर कर के, मजदूरी धतूरी कर कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई, नंदिता, 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई। बहुत थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे। तो बीए एमए करवाएं, बीएड करवाएं ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ। तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पर हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए। तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे। यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। उसके बाद पता चला 2018 में, मतलब काफ़ी परेशान हो गए, खाने की किल्लत होने लगी। मतलब सूखी सूखी रोटी भी हम लोग खा लेते थे। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए। तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ तो हम वहाँ गए 1-2 बार। तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा। कि यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर।
तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद जो 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है।